नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज खाप नेताओं से मुलाकात की है, यानी जाट नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इन खाप नेताओं में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के नेता शामिल थे। इस मुलाकात को जगदीप धनखड़ को जाट लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए देखा जा रहा है कि दरअसल एक बड़े जाट लीडर को सामने रखकर बीजेपी जाहिर तौर पर राजस्थान विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल होने वाले हैं उसमें तमाम जो जाट वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने जब एक आदिवासी समुदाय से आने वाली जो नेता हैं द्रौपदी मुर्मू उन्हें उम्मीदवार बनाया था, तो उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी किसी मुस्लिम या फिर सिख लीडर को मौका दे सकती है, लेकिन आखिरी जो मोहर है वो जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उनके नाम पर लगी और अब वही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए के हैं। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जगदीप धनखड़ ने जाट लीडर से मुलाकात की है। राजधानी दिल्ली में उनकी ये मुलाकात हुई है जो कि अपने आप में बेहद अहम है। एक तरफ कहीं ना कहीं जाटों की नाराजगी का सामना भी बीजेपी को खासतौर पर मोदी सरकार को पिछले कुछ सालों में करना पड़ा है, और दूसरी तरफ जिस तरह से मेघालय के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार बीते 2 साल से मोदी सरकार पर हमलावर है, तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। किसान आंदोलन के दौरान तो वो और भी ज्यादा मुखर नजर आए, और वहीं मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप भी सत्यपाल मलिक की ओर से लगाया गया था जो कि मेघालय के गवर्नर हैं। तो ऐसे में सत्यपाल मलिक भी चूंकि एक जाट नेता हैं, जाटों के बीच उनकी काफी बैठ है, तो ऐसे में किस तरह से अब जगदीप धनखड़ को एक जाट लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, इसको लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और जाहिर तौर पर आज जगदीप धनखड़ से तमाम खाप नेताओं की ये मुलाकात बताने के लिए काफी है कि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह से ये मुलाकात हुई है। तो जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से हैं और जाट बिरादरी से वो आते हैं, तो ऐसे में वो उस समुदाय में एक अच्छी पकड़ भी रखते हैं। और इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के वक्त बीजेपी से नाराजगी की चर्चाएं भी लगातार जाट समुदाय को लेकर चली थी। तो ऐसे में एक किसान पुत्र की छवि रखने वाले जगदीप धनखड़ उसकी भी काट खोज सकते हैं जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि इस तरीके से अब उन्हें जाट लीडर के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है। और इतना ही नहीं, जब उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए की ओर से बनाया गया तो उस दौरान भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया था उसमें उन्होंने जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र कहकर संबोधित किया था और लिखा था कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं, वो बड़ा कानूनी संवैधानिक अनुभव रखते हैं। उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और उपेक्षितों के लिए काम किया है। खुशी है कि वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ये उस वक्त भी प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया था। और अब आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जो मुलाकात हुई है जाट समुदाय के नेताओं से, ये मुलाकात जगदीप धनखड़ ने की है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को उनकी उम्मीदवारी के लिए शुभकामनाएं भी जाट नेताओं की ओर से दी गई है। आपको ये बता दें कि जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो लगातार अब अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए अब लगातार तमाम जो उम्मीदवार हैं यानी जगदीप धनखड़ और साथ ही विपक्ष की उम्मीदवार वो लगातार कोशिश है कि किसी भी तरीके से वोट बटोरी जाए। और इसी कड़ी में आज जगदीप धनखड़ एनडीए के नेताओं के साथ आज शाम को मुलाकात करने वाले हैं, उनका एक कार्यक्रम है। तो वहीं इससे पहले तेवतिया, चौहान, मलिक और जाट समुदाय के अन्य खाप नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें बीजेपी
बीजेपी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं सुनील देवधर और पार्टी की किसान शाखा के प्रमुख राजकुमार चाहर की मौजूदगी में इन तमाम खाप नेताओं की मुलाकात जगदीप धनखड़ से हुई है, जिसमें राजकुमार जो चाहर हैं, जो कि पार्टी की किसान शाखा के प्रमुख हैं, यानी बीजेपी की जो किसान शाखा है उसके प्रमुख हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अलग अलग खापों में खाप चौधरी यानी जाट समुदाय में जो जातियां हैं उनके अलग अलग नेता और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से किसान जगदीप धनखड़ को बधाई देने आए और उनकी उम्मीदवारी पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और ये भी कहा है कि धनखड़ शाम को एनडीए के सांसदों और साथ ही आने वाले दिनों में वो अन्य दूसरे जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनके सांसदों से भी मुलाकात करके वोट के लिए अपील की जाएगी कि तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंका जाए, इसको लेकर तमाम रणनीति जो है कहीं ना कहीं अभी से बीजेपी की ओर से शुरू हो चुकी है और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना ये अपने आप में बताता है कि किसान पुत्र के रूप में जो उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसकी एक बड़ी वजह यही है कि जाटों की नाराजगी को दूर किया जाए और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की सत्ता से बाहर किया जाए, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और इसी कड़ी में इन तमाम खास नेताओं से मुलाकात कर इनकी नाराजगी को दूर करने का एक जरिया जगदीप धनखड़ के जरिए खोजा जा रहा है, क्योंकि सत्यपाल मलिक पहले ही बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाने का काम कर चुके हैं। तो ऐसे में किस तरह से कहीं ना कहीं जाटों के बीच अपनी बैठ बनाई जाए, इसको लेकर बीजेपी लगातार कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी लगातार खेल खेल रही है। जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और साथ ही द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दरअसल उस समारोह को लेकर भी अब कांग्रेस ने बवाल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दरअसल राज्यसभा के सभापति जो हैं उन्हें एक पत्र लिखा गया है और जिसपे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अनादर करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से ये जो लेटर है ये दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट को लेकर ये पूरा मामला है, जिसका ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक ऐसी सीट पर बैठाया गया जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। जब ये समारोह चल रहा था उसमें जहां वो बैठे थे, उस सीट को लेकर ये पूरा जो विवाद है ये कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू किया गया है। जो पत्र तमाम विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति को सौंपा है उसमें कहा गया है कि आज राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसी सीट पर बैठाया गया जो उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हम वरिष्ठ नेता के प्रति दिखाए गए इस अपमान पर अपना विरोध व्यक्त करने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि इस पूरे मामले पर अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह गृह मंत्रालय आयोजित करता है और उसका एक वरीयता क्रम है जिसमें विपक्ष के नेता की सीट तीसरी पंक्ति में आती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की वरिष्ठता और उनके पद का सम्मान करते हुए हमने उन्हें पहली जो पंक्ति है उसमें सीट दी थी, लेकिन तब उन्होंने सीट के कोने में होने की शिकायत की तो कर्मचारी ने उन्हें बीच में ले जाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इतना ही नहीं, शनिवार को जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह था उस वक्त का जिक्र भी प्रहलाद जोशी की ओर से किया गया और ये कहा गया कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल वाली सीट जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई थी, लेकिन वो उस दिन नहीं आए थे और एक तरह से ये राष्ट्रपति, सभापति और स्पीकर का अपमान था, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अब
सीट को लेकर विवाद शुरू कर दिया है और इस तरह से अब राज्यसभा के जो सभापति हैं वेंकैया नायडू, उन्हें दरअसल ये लेटर सौंपा गया है और जिसको लेकर अब जो बीजेपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी है वो आमने सामने आ गई है। तो इस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं राजनीतिक हथकंडा एक के बाद एक अपना रही है। तो फिलहाल ये दो बड़ी खबर, जहां एक तरफ जाट नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए जाट लीडर के तौर पर जो सामने आ रहे हैं जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए के, उन्होंने तमाम खाप नेताओं से मुलाकात की है। इसका नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में, जब राजस्थान में चुनाव होंगे, जब आने वाले वक्त में हरियाणा में चुनाव होंगे, तब देखना होगा कि क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार एनडीए की ओर से बनाए गए हैं जगदीप धनखड़, वो इन नेताओं की नाराजगी को दूर कर पाएंगे या फिर नहीं। और वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार अब बवाल कर रही है इस पूरे मामले को लेकर और उनका ये कहना है कि इस पर दरअसल कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।